हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो कैंडिडेट एसएसबी टेट्समैन या ड्राइवर भर्ती में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि इसका रिटन एग्जाम बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों हम आपको इसमें इस चैनल के माध्यम से जीके और जीएस और समान हिंदी की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपको आपको एग्जाम जैसे पैटर्न पर हमने इसमें लिए हैं। और इसमें दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पिक किए हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कैंडिडेट सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी या सीआईएसएफ जैसे एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो चलो आपको क्रम बाई क्रम से आपको बताते हैं, क्वेश्चन और आंसर कराते हैं, और आपके लास्ट में कितने 25 एमसीक्यू क्वेश्चन में कितने आपके करेक्ट आंसर है आप लास्ट में कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। आपके सामने विकल्प है अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर। तो आई होप कि आपने इसका आंसर गेस किया होगा। जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए अकबर चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिकली दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण गुजरात विजय की याद पर कराया था 1575 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि लोथल कहाँ पर स्थित है। बेसिकली दोस्तों लोथल एक हड़प्पा स्थल है जो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, गुजरात में या राजस्थान में या हरियाणा में या पंजाब में। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए लगा रहे हैं यानी गुजरात, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं एक हड़प्पा स्थल और है दोस्तों जिसका नाम है कालीबंगा, और वो स्थित है आपका दोस्तों राजस्थान में। तो ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। और यदि पूछा जाए राखीगिरी हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों हरियाणा में। तो आई होप कि आपका इसका आंसर पता चला होगा। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए गेस किए थे तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। आपको बताने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है, फीमर, स्टेपिस, त्वचा या यकृत। तो बेसिकली दोस्तों इससे 4 क्वेश्चन अब आपको बताने वाला, तो आपको ध्यान से सुनना है। यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो आपका है फीमर जो जांघ में पाई जाती है। वहीं यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा स्टेपिस जो कान पे पाई जाती है। अगर पूछा जाए मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग, तो आपको बताना होगा त्वचा। वहीं अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, तो आपको बताना पड़ेगा लीवर यानी यकृत। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए थे फीमर, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो हमने 4 क्वेश्चन आपको बताए उन्हें भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुल अक्षांशों की संख्या है। आपके सामने विकल्प है 90, 360, 180 या 66। तो आपको बता दें दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या है 180। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए हैं 180, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए दोस्तों कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो उन देशांतरों की संख्या है टोटल 360। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी के दोस्तों गोरे नाम से जानते हैं, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने वाले समय के दोस्तों होता है 4 मिनट। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपके सामने विकल्प है नंदा देवी, गार्डन ऑस्टिन K2, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8648 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो आपको बताना है कि एम्पियर से क्या मापा जाता है। तो आपके सामने विकल्प है वोल्टेज, विद्युत धारा, शक्ति या प्रतिरोध। तो एम्पियर दोस्तों बेसिकली ये यूनिट है विद्युत धारा की, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शक्ति के मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका मात्रक है वाट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समवर्ती सूची में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। आपको बताना है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, 61 या 52 या 47 या 100। तो अगर बात की दोस्तों समवर्ती सूची की, तो संविधान के 7वें भाग में टोटल 3 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है, जिसमें दोस्तों समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में तो टोटल 100 विषय का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य सूची में 61 विषय का प्रावधान किया गया है, और समवर्ती सूची में दोस्तों टोटल 52 विषय का समाधान किया गया है। तो अर्थात जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 1921 में, मई 1919 में, जून 1940 में या 1 अप्रैल 1935 में।
तो हम आपको बता दें दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका कार्यकारी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों भारत के मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, JB कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम के द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं और वो अधिवेशन का नाम है दोस्तों बेलग्राम, जो हुआ था 1924 में कर्नाटक में। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए महात्मा गांधी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? एल्युमिनियम या सोना या सिल्वर या कॉपर? तो आपको बता दें दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर यानी Ag। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको दोस्तों कॉपर, फिर आपका आता है एल्युमिनियम, फिर आपका आता है सोना। तो इसी एक घटते हुए क्रम में हमने आपको बताया, लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा चालक तो आपको बताना होगा चांदी यानी Ag। अगला क्वेश्चन है कि माना दर्रा स्थित है? आपको बताने कि माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में या मणिपुर में या उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो बेसिकली दोस्तों माना दर्रा और नीति दर्रा ये स्थित हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे हैं जिनको नाम आपको याद करना चाहिए, एक बुर्जी दर्रा और एक बनिहार दर्रा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों किला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली दोस्तों सामवेद संगीत को समर्पित है, यानी सामवेद में संगीत का वर्णन है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अथर्ववेद को दोस्तों जादू टोना वाला वेद कहते हैं और ये अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल होने वाला लास्ट वाला वेद है। यानी त्रिवेद में सामवेद, यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद थे, बट लास्ट में चौथा वेद शामिल किया गया था अथर्ववेद। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र तट से सबसे ज़्यादा लगती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या केरल? तो भारत की सबसे अधिक समुद्र तट से सीमा लगने वाली है दोस्तों गुजरात की। पहले नंबर पे आपका गुजरात है और इसके बाद कम सीमा लगती है दोस्तों घटते क्रम में आंध्र प्रदेश की। यानी अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य की समुद्र तट की सीमा दूसरे क्रम में लगती है तो वो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा लगती है आपकी गुजरात के साथ। तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? आपको बताने कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। आपके सामने विकल्प है भूकंप, दूध की तीव्रता या वायुमंडलीय दाब या हृदय की गति। तो आपको बता देंगे दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। हृदय की गति केस्कोग्राफ से नापी जाती है, जबकि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है और भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप से संबंधित सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की कुल कितनी परतें हैं? यानी पृथ्वी की कुल कितनी परतें आपको बताना है। आपके सामने विकल्प है 4, 7, 3 या 5। बेसिकली दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें हैं जिनका नाम है सियाल, सीमा और निफे। सियाल सबसे ऊपरी परत है, निफे सबसे भीतरी परत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए हैं 3 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को कहते हैं अपसौर, गोरे या उपसौर या एफ साइड। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को नाम गोरे नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित हैं? आपको बताना है किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। बुध व शनि, मंगल व बृहस्पति, अरुण व वरुण, पृथ्वी व मंगल। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी मंगल और बृहस्पति चूज करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति और मंगल के बीच छोटे छोटे गोले होते हैं जिनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को या 1 दिसंबर को या 2 अक्टूबर को या 15 जनवरी को। बेसिकली दोस्तों इसमें जो आंसर विकल्प दिए गए हैं वो सभी रॉन्ग है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए।
1 दिसंबर दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आपको बताना कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह। आपके सामने विकल्प है 2, 10, 9, 12। बेसिकली दोस्तों इसके भी सभी क्वेश्चन के विकल्प रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक है। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है दोस्तों 8, और इससे जब प्लेटो ग्रह शामिल था तब थी दोस्तों 9, जबकि प्लेटो जो हेग सम्मेलन 2006 में हुआ था तो प्लेटो को ये 52 ग्रह की श्रेणी में रख लिया गया था। इसलिए दोस्तों अब टोटल सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा आपका 8, ना कि ये सब विकल्प में से जो दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल की खोजकर्ता हैं। आपको बताने कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, कोपरनिकस या फंक या सरेंसन या विलियम हार्वे। तो अगर बात करें तो सौरमंडल के खोजकर्ता के, तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं कोपरनिकस, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। सरेंसन है दोस्तों पीएच मान पैमाने की खोज करता है, जबकि विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान से भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है। आपके सामने विकल्प है राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पंजाब। तो भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगती है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि यामा किसकी रचना है। आपको बताना है कि यामा किसकी रचना है। विकल्प है आपके सामने बाबर, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा या अश्व घोष। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी महादेवी वर्मा लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। यामा की रचना महादेवी वर्मा के द्वारा की गई थी। बाबर ने दोस्तों बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है। महात्मा गांधी की अगर रचना की बात की जाए तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक लिखी है, इनकी जो आत्मकथा है। तो ये थे दोस्तों टॉप 25 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगे होंगे और एग्जाम के अकॉर्डिंग लगे होंगे। यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।